ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अन्यजन्य आंदोलन। इस टॉपिक से हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी को पता है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, यानी जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व था, तभी उस वक्त अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में बहुत सारे छिटपुट आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, जिसमें सन्यासी, संथाल, नील, कोल, कुकी, कूका, पवना इत्यादि सब प्रमुख विद्रोह थे। इनसे प्रश्न बनाए जाते हैं और देखने को हमेशा मिलते हैं। तो देर न करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ। विकल्प है हमारा ए सन्यासी विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी नील विद्रोह और डी पवना विद्रोह। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी नील विद्रोह। आप सभी को पता है कि 57 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1859 से 60 के मध्य में नील विद्रोह बंगाल में चला था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादन के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और एक का नाम था विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती ही बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बात कर लेते हैं 57 के विद्रोह के ठीक, ये तो बाद है ना। अब अगर पूछ लिया जाए पहले, ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ, तो आपको पता होगा कि 57 की क्रांति के ठीक पहले संथाल विद्रोह है ना। संथाल विद्रोह का डेट है 1855 से 56 के मध्य। तो 57 की क्रांति तो 57 में हुई थी, यानी इस प्रश्न से दो प्रश्न हल हो चुके हैं कि 57 की क्रांति के विद्रोह के ठीक पहले या क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह। अगर ठीक बाद में पूछा जाए तो नील विद्रोह। बात कर लेते हैं सन्यासी विद्रोह के कार्यकाल की, तो सन्यासी विद्रोह का जो डेट है वो था 1763 से 1800 के बीच में, यानी इस अवधि के बीच में सन्यासी विद्रोह के रूप में था। पवना विद्रोह की बात कर लेते हैं तो पवना विद्रोह का समय था 1873 से 1876 के मध्य। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। फेमस क्वेश्चन है। हमारा विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, माफ करें। विकल्प बी दीनबंधु मित्र, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर और डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है पुस्तक नील दर्पण और इनके लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है। विकल्प ए तारानाथ बंदोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी दीनबंधु मित्र और डी रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस तरह इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक जो है उसके लेखक हैं। हमारा अगला सवाल है हमारा आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर। विकल्प ए चुआर की विद्रोह पर, बी सन्यासी विद्रोह पर, सी तालुकदारों के विद्रोह पर और डी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह पर। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह का कार्यकाल क्या था, सन्यासी विद्रोह का कार्यकाल था 1763 से 1800 के मध्य। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है वंदे मातरम गीत किसने लिखा। विकल्प ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी दीनबंधु मित्र। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत लिखने वाले लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे, किस कृति से, आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी आनंद मठ में जो कथा वस्तु है वो किस विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का केंद्र समय क्या था, 1763 से 1800 है ना, तो ये भी याद रखना है। और वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला सवाल है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। विकल्प ए गुरु रामदास ने, बी गुरु नानक ने, सी गुरु राम सिंह ने और डी गुरु गोविंद सिंह ने। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, क्योंकि दोनों की शुरुआत धार्मिक आंदोलनों के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होते चले गए, जिसका समान उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। यानी कूका आंदोलन और एक तरफ था बहावी आंदोलन।
दोनों की शुरुआत धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनका स्वरूप बदलते चला गया और ये धार्मिक आंदोलन से एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गई। दोनों का उद्देश्य क्या था? दोनों का उद्देश्य था ब्रिटिश यानी अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना है। आगे बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि कूका आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 के आसपास हुई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भगत जवाहर मल। अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था, तो भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना था, यानी भगत जवाहर मल को ही सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना। यानी जो भगत जवाहर मल थे, इनका उद्देश्य था कि जो सिख धर्म में बुराइयां घर कर गई है उसे दूर करना और इस धर्म को शुद्ध करना। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होते चले गए, और जिसका नेतृत्व बाद में किसने किया? गुरु राम सिंह ने। यानी दो सवाल यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं कि कूका आंदोलन की शुरुआत अगर पश्चिमी पंजाब में पूछा जाए तो किन्होंने किया? भगत जवाहर मल ने, जिनको सियान साहब के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सिख धर्म में जो बुराई घर कर गई है उसे दूर करना और सिख धर्म को शुद्ध करना। बाद में जो ये धार्मिक आंदोलन से फिर क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ले लिया, और राजनीतिक आंदोलन में कूका आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? तो गुरु राम सिंह ने, है ना। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। विकल्प ए कोलियों का, बी गोंडों का, सी भीलों का और डी गारों का। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी गारों का। पागलपंथी जो कि मुख्यतः एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल में किसने चलाया था? करमशाह। नाम याद रखेंगे। पागलपंथी विद्रोह चलाने वाले कौन थे? करमशाह। उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। फराजी कौन थे? विकल्प ए हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, बी मुस्लिम लीग के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी और डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। व्याख्या देख लेते हैं। फर्जी लोग यानी फराजी लोग। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन कर रहे थे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कोल विद्रोह कब से कब तक चला था? 1831 टू 32 का नेतृत्व किन्होंने किया? विकल्प ए बुद्धो भगत ने, बी जतरा भगत ने, सी करमशाह ने और डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए बुद्धो भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में किन्होंने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? विकल्प ए कुकी, बी उराव, सी नईकदा और डी खोंद। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी खोंद। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने विद्रोह किया था वो जनजाति का नाम था, उस जनजाति का नाम था खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। और कहाँ रहते थे? तो वो जो उसके मध्य यानी तमिलनाडु और भारत बंगाल के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पर ये रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह मुख्यतः अपने आप को स्वतंत्र, है ना, महसूस करते थे, क्योंकि जो जंगल में रहते हैं तो वो अपने आप को स्वतंत्र ही महसूस करते हैं। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। यानी ये जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने, है ना, युवा नेता था एक, उन्होंने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि की प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों का प्रवेश, है ना। तो इनसे खफा होकर के इन्होंने अपने धार्मिक हस्तक्षेप के कारण इन्होंने अंग्रेजों का विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? विकल्प ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड सर जॉर्ज बार्लो। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी लॉर्ड सर जॉर्ज बार्लो। 1806 ईस्वी में ये वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। वेल्लोर के विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में हुआ था, यानी उनके समय में हुआ था, इसके नेतृत्व में नहीं। ये उस वक्त गवर्नर जनरल के पद पे थे। और कब हुआ था? 1805 से
6 के बीच में, और इनका जो कार्यकाल था वो है 1805 से 7, सर जॉर्ज बारलो का। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल की बात करें, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनका कार्यकाल था 1798 से 1805। हमारा अगला सवाल है, उल गुलान विद्रोह किस से जुड़ा था? विकल्प ए संथाल विद्रोह से, बी कोल विद्रोह से, सी मुंडा विद्रोह से और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान या उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, पता ही होगा आप सभी को, बिरसा मुंडा। और इन्हीं बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता के नाम से भी जाना जाता था। और इसके द्वारा जो विद्रोह किया गया, यानी बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। आपको बताना है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, कमेंट जरूर करेंगे। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विकल्प ए जयपाल सिंह ने, बी सिद्धू और कान्हू ने, सी बिरसा मुंडा ने और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाई सिद्धू, संथाल, कान्हू और चांद, है ना, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, माफ करें, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। बात कर लेते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855 से 1856 के मध्य, यानी 57 की क्रांति के ठीक पहले जो विद्रोह होने वाला हुआ है वो है संथाल विद्रोह। अगला सवाल देख लेते हैं, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता था वह था? विकल्प ए बिरसा मुंडा, बी जतरा भगत, सी तिलक मांझी और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए बिरसा मुंडा। अभी हमने ऊपर ही चर्चा करी है, बिरसा मुंडा को ही जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता था। और इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया मुंडा विद्रोह, उसी को उल गुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ हुआ था? विकल्प ए कश्मीर में, बी केरल में, सी बिहार में और डी असम में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी केरल में। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था। बात कर लेते हैं कब हुआ, तो 1921 में। यहाँ पर जो यानी केरल में अधिकतर काश्तकार बटाईदार मुसलमान थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे, तो इन्हीं दोनों के मध्य चला था और इसका अंग्रेजों ने फ़ायदा भी उठाया था। चूँकि ये जो खेती करने वाले खेतों में लोग थे वो मुस्लिम थे और जो जमींदार थे खेतों के मालिक वो थे हिंदू, तो इन दोनों के मध्य चला था और इसका फ़ायदा फिर अंग्रेजों को मिला भी। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? तो केरल में, याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। विकल्प ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी किसान सभा के नेतृत्व में, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में और डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी वो मुख्यतः एक किसान सभा के नेतृत्व में बंगाल में शुरू हुआ था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करते हुए संघर्ष प्रारंभ किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जो तारों के विद्रोह यानी जमींदारों के विद्रोह विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, माफ करें जमींदारों के विरुद्ध, है ना, जमींदारों के विरुद्ध बटाईदारों का क्या था, ये आंदोलन था। अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? विकल्प ए वीपी बालिया, बी लाला लाजपत राय, सी एनएम लोखंडे और डी एनजी रंगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी एनएम लोखंडे। इनका पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, बल्कि जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी एनएम लोखंडे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए नील विद्रोह 1859 से 60, बी कुकी विद्रोह 1917, सी कुका विद्रोह 1840 और डी तेभागा आंदोलन 1930। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी तेभागा आंदोलन। हमने ऊपर ही चर्चा करी थी, तेभागा आंदोलन 1930 में ना होकर के बल्कि 1946 में बंगाल में हुआ था। बाकी जो आप देख रहे हैं मिलान वो सही है। नील विद्रोह 1859-60 में, यानी 57 की क्रांति के ठीक बाद जो विद्रोह हुआ था बंगाल में वो नील विद्रोह था 1859-60 में।
बात कर लेते हैं कुकी विद्रोह की। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, सही है। कुका विद्रोह 1840 में हुआ था, ये सही है। हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, तेभागा आंदोलन, जो कि 1930 में ना होकर के 1946 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? विकल्प ए जोड़ानाग, बी अलूरी सीताराम राजू, सी एन.जी. रंगा और डी बिरसा मुंडा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए जोड़ानाग। जोड़ानाग महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ये नेतृत्व किधर कर रहे थे? तो पूर्वी भारत में, है ना, पूर्वी भारत में इनका नेतृत्व हो रहा था विद्रोह का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? विकल्प ए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना, सी नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना और डी उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना। आप सभी को पता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों के निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही बाहर कर दिया था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी। अगला सवाल देख लेते हैं, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी? विकल्प ए बंगाल में, बी पंजाब में, सी बिहार में और डी उत्तर प्रदेश में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी पंजाब में। अब ऊपर ही हमने चर्चा करी है कि पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहब के नाम से जाना जाता था। और कूका आंदोलन जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया था, तो राजनीतिक आंदोलन में इनका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था राम सिंह ने, है ना। तो इस सवाल का जवाब विकल्प बी पंजाब में। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? विकल्प ए लाहौर में, बी पटना में, सी पुणे में और डी झारखंड में। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी पटना में। 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। आप सभी को पता है कि बहावी आंदोलन की शुरुआत धार्मिक रूप में हुई थी और जो आगे जाकर के राजनीतिक रूप में परिवर्तित हो गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। अगला सवाल है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? विकल्प ए सूरत में, बी बड़ौदा में, सी पुणे में और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? विकल्प ए 1831-32, बी 1845 से 46 के बीच, सी 1855 से 56 के बीच और डी 1858 से 59 के बीच। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 1855 से 1856 यानी विकल्प सी। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1855 और 56 के बीच में ये आंदोलन चल रहा था और इसलिए हमने ये भी कहा था 1857 के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह। ठीक बाद में नील विद्रोह। दोनों का समय क्या था? इनका समय है 1855 से 56 के मध्य 57 वाला क्रांति और उसके बाद फिर ठीक बाद में 1859 से 60 के मध्य नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। और आज इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? विकल्प ए मेजर बारो को, बी लेफ्टिनेंट बास्टिन को, सी कर्नल फिवेल को और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हरा दिया था। कहाँ हराया था? भागलपुर के पास। व्याख्या देख लेते हैं। 1855 ईस्वी में संस्थानों ने भागलपुर क्षेत्र में, माफ करें संथालों ने, है ना, संथालों ने भागलपुर के क्षेत्र में भगनी तालुके में विद्रोह कर दिया था। नाम था भागनी तालुके में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं दोनों पर आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने मिलकर किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अतः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? मेजर बारो, क्योंकि संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया था। बाद में फिर गुस्सा होकर के अंग्रेज ने भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने इन दोनों को भेजा गया, तब इन्होंने क्रूरतापूर्वक इसका अंत कर दिया था संथालों का। तो इस सवाल का जवाब मेजर बारो। आई थिंक इस एपिसोड का ये जो सवाल है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।